आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बहुत पूछा जा रहा है। कई बार ग्रीन हाउस गैसों के नाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम रॉन्ग आंसर लगा देते हैं। तो आज का हमारा वीडियो इसी के लिए है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में और उससे जुड़ी कुछ बातें हैं जो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख रहे हैं स्टडी कनेक्शन। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो उसका शॉर्टकट है मीना का जलवा और ग्रीन हाउस गैस। ओके, तो गैसों के नाम है मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ओजोन। मी से हुआ मीथेन, ना से हुआ नाइट्रस ऑक्साइड, का से कार्बन डाइऑक्साइड, जल से वाटर वेपर और से हुआ ओजोन, और ये सभी है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसों को समझने के बाद हम देखते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होते हैं। तो जो सूर्य का प्रकाश है वो वायुमंडल को पार करते हुए जब पृथ्वी तक पहुंचता है तो उसका जो आधा प्रकाश है वो समुद्र व सतह द्वारा अवशोषित की जाती है और आधा प्रकाश है वो परावर्तित हो जाती है। जब ये समुद्र के द्वारा सतह द्वारा अवशोषित की जाती है तो जिससे ये पृथ्वी थोड़ी गर्म बनी रहती है, और जो आधा प्रकाश है वो परावर्तित हो जाता है, मीन्स वापस चला जाता है। तब जो वातावरण में जो मौजूद जो खास गैसें होती हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड या जो जल वाष्प होते हैं, वो आधे प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे पृथ्वी की जो सतह है और भी गर्म बनी रहती है और आधा प्रकाश जो इनसे बच जाता है वो वापस चला जाता है। तो इसे ही कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होना क्यों ज़रूरी है? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। अगर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट नहीं होता तो पृथ्वी बहुत ठंडी होती और यहाँ पर जो जीवन है वो थोड़ी मुश्किल हो जाती, और ये जो तापमान है वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के कारण बैलेंस में रहता है। एक और वर्ड होता है ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी पर तापमान का बढ़ना कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग, जो कि ग्रीन हाउस गैसों के कारण ही होता है। कोई भी चीज़ जब बैलेंस में रहती है तो अच्छी होती है, लेकिन अगर वो आवश्यकता से अधिक हो रही है, अगर ग्रीन हाउस गैस अधिक बन रहे हैं तो हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या लगातार होती जाएगी। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि जो विश्व के जो तापमान है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि हो रही है। इसका मुख्य कारण मनुष्य ही है, जिसने पेड़ पौधों को काटना शुरू कर दिया है, जिसके कारण जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है, और जीवाश्म ईंधन के प्रयोग, कोयला, पेट्रोलियम, इन सब का जो प्रयोग है उससे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत मात्रा में बढ़ रही है और उसका दुष्परिणाम भी देखने को मिलता है, जैसे बाढ़ का आना, ग्लेशियर से बर्फ़ का पिघलना आदि आदि और इत्यादि। तो आगे हम देखेंगे कि इसका नाम ग्रीन हाउस ही क्यों पड़ा। यूरोप में बहुत अधिक ठंड होती थी तो पौधे अच्छे से बढ़ते नहीं थे, तो एक ग्रीन हाउस का निर्माण किया गया जिससे सूर्य का प्रकाश आ तो सकता है परंतु वापस नहीं जा सकता, जिससे वहाँ पर गर्मी थोड़ी बढ़ जाती थी और पौधों का विकास बहुत अच्छे से हो जाता था। ठीक वैसा ही काम जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ये सभी गैसेस करती थी, इसलिए उनका नाम बदलकर ग्रीन हाउस गैस रख दिया गया। ओके, तो अगर आपको हमारी वीडियो यूज़फुल लगी है तो यहाँ पर जो DP दिख रहा है उसमें क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक भी कर लीजिए।